मोआब ने जो मेरी प्रजा की नाम धराए और अम्मोनियों ने जो उसकी निंदा करके उसके देश की सीमा पर चढ़ाई की, वह मेरे कानों तक पहुंची है। इस कारण इसराइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, निश्चय मोआब सदोम के समान और अम्मोनी गमोरा के समान बिच्छू पेड़ों के स्थान और नमक की खानियां हो जाएंगे और सदैव उजड़े रहेंगे। मेरी प्रजा के बचे हुए उनको लूटेंगे और मेरी जाति के शेष लोग उनको अपने भाग में पाएंगे। यह उनके गर्व का बदला होगा, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की प्रजा की नामधराई की और उस पर बड़ाई मारी है। यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा, वह पृथ्वी भर के देवताओं को उनको मार डालेगा और जाति जाति के सब द्वीपों के निवासी अपने अपने स्थान से उसको दंडवत करेंगे। हे कुशियों, तुम भी मेरी तलवार से मारे जाओगे। कौन से पद पढ़े थे? 12 तक पढ़। 12 तक। हमने पिछले सप्ताह आमोन के विषय से पढ़ाई करना शुरू किए थे। परमेश्वर कह रहे हैं कि आमोन के ऊपर मैं न्याय करूंगा। इस प्रकार के न्याय हो गए जो आमोन जो है गोमोरा की तरह हो जाएंगे। मतलब वहां पर किसी भी किस्म के उन्नति की बात नहीं होगी, एक उजाड़ स्थान के जैसे उनकी हालात होगी। जैसे सोडोम और गोमोरा के विषय में हम पढ़ते हैं, नून की कंबा से और नून से भरी हुई जगह हो गई, पूरे भस्म हो गया परमेश्वर के आग का। और ये इस प्रकार की न्याय क्यों करने वाले हैं? क्योंकि ये लोग परमेश्वर के लोगों की विरुद्ध में निंदा किया और उनके विरुद्ध में उनके सीमाने को भी बढ़ाने के लिए कोशिश किए और उनकी घमंड भी उसका कारण है। पर इस न्याय के परिणाम से वहां पर क्या नतीजा निकलेगा? परमेश्वर कहते हैं कि जैसे अभी हम बोलते आए, वहां पर नून की गड्ढा करेंगे तो सिर्फ नून ही मिलेगा, मतलब पानी भी नून से भरा हुआ। बिल्कुल वहां पर कुछ रहने के लिए या कुछ भी वहां पर होने के लिए सुविधा नहीं होगी। मेरे बचे हुए लोग अंत में उनको नष्ट करेंगे और उनकी जगह को अपने हाथ में ले लेंगे। यही बात को हमने पढ़े थे पिछले सप्ताह। इसी संदर्भ में हमने कुछ बातें पिछले सप्ताह देख रहे थे, कैसे ये लोग प्रभु के लोगों के विरुद्ध में होते गए। ये सब बातें हम देख रहे हैं। अब हम आगे जाएंगे इसी विषय में। पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया था एग्लान के द्वारा किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार हुई। और न्यायकर्ता की किताब 3 अध्याय की 12 और 13 पद को पढ़िए। न्यायकर्ता की किताब 3 अध्याय उसकी 12 और 13 पद। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इसराइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने अम्मोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इसराइल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। खजूर वाले नहर को अपने कब्जा में कर लिया। खास करके बाइबल में कुछ जगह के ऐसी बातों को जब बताया जाता खजूर वाले, इसका मतलब उसकी क्या विशेषता है,
ऐसी जगह को ये लोगों ने अपने कब्जा में कर लिया। यहाँ पर लिखा है कि मोआब के राजा ने अमोनियों को अपने साथ में इकट्ठा करके इस प्रकार से किया। मतलब यह है कि जैसे मैंने पहले भी बताते हुए है, आपके दुश्मन और मेरे दुश्मन एक है तो हम दोनों दोस्त। इस प्रकार के चलन मनुष्य जाति में हमेशा होते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि मुझे क्यों इस प्रकार से करना। इसका कारण ये है परमेश्वर का भय नहीं है हृदय में। और दूसरा ये भी बता है, आपसे मैं प्रेम करूं, वो आपसे प्रेम करें तो मैं इनकी विरुद्ध में जितना भी हो फिर भी मैं उनका दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा। ये भी एक तरीका का दोस्ती पर। ये सब हृदय में पाप और दुष्टता होने के कारण से। परमेश्वर न्याय है और धर्मी है। परमेश्वर के जन और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले उसी प्रकार से होना। और यहां पर हम ये कहानी पढ़ते हैं, इस्राएल ने भी परमेश्वर से विश्वास योग्यता से नहीं रहा, और ये मोआब और अमोन जो परमेश्वर के अनुग्रह के पाए हुए लोग हैं, मगर उसे याद नहीं किया, अपने ही तरीका में चले गए, अभी परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विरुद्ध में खड़े हो गए। और आप बाद में हम ये बात पढ़ते हैं कि ये लोग फिलिस्ती लोगों के साथ में होकर के इस्राएल के विरुद्ध में कदम उठाए, 18 बरस उनके ऊपर अत्याचार किए। निकालिए न्यायकर्ता का किताब 10 अध्याय के 6 से 9 पद। तब इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों और अराम, सीदोन, मोआब, अम्मोनिया और पलिश्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना न की। तब यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़का और उसने उन्हें पलिश्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया। 8वीं 9 पद तक। और उस वर्ष ये इस्राएलियों को सताते और पीसते रहे, वरन यरदन पार एमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इस्राएलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। अम्मोनी यहूदा और बिन्यामीन से और एफ्रेम के घराने से लड़ने को यरदन पार जाते थे, यहाँ तक कि इस्राएल बड़े संकट में पड़ गया। यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से फिलिस्तीयों के साथ में और इजराइलियों को इस सारी समस्याओं से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने एक सेवक को खड़ा किया। उसी 10 अध्याय का 15 से 18 पद तक पढ़िए। इस्राएल ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा। तब वे पढ़ाए देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे, और वह इस्राएलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। तब अम्मोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले और इस्राएलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे डाले। तब गिलाद के हकीम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा? वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। यहाँ पर किसके बारे में हम पढ़ते हैं? किस व्यक्ति के बारे में? हाँ, अभी पढ़िए किसको परमेश्वर खड़ा करते हैं। 11 अध्याय को देखिए, 11 अध्याय 1 पद को सिर्फ पढ़िए। यिप्तह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वो वेश्या का बेटा था, और गिलाद से यिप्तह उत्पन्न हुआ था। किसको खड़ा किया? परमेश्वर ने यिप्तह को खड़ा किया। अब देखिए, इजरायली लोगों के पाप के परिणाम के कारण से वो लोग बंधुआई में हो गए, सतावट में थे,
जब पश्चाताप किया तो उनको छुड़ाने के लिए ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने खड़ा किया। परमेश्वर की नजर में तो वो स्वीकार योग्य व्यक्ति है, मगर इस्राएलियों के लिए वो एक निंदित व्यक्ति था, क्योंकि उसका जन्म किससे हुआ? हाँ? तब भी ये लोग सीखते नहीं हैं। और दूसरी तरफ से देखें तो ये फिलिस्ती और आमोनी के लिए भी एक निंदित बात हो गया, ऐसी एक व्यक्ति के द्वारा उन्हें पराजित किया। दोनों तरफ से परमेश्वर इस बात को उनको दिखाते हैं कि तुम लोगों को कोई योग्यता नहीं है। जैसे अब बढ़ते हैं, बालाम से कौन सा जानवर बात किया? हाँ? गधा। अब सोचिए, एक जानवर उससे कह रहा, फिर भी उसने सीखा नहीं सीखा। यही हालात है, अमोनी हो या इजरायली हो। कुछ समय के लिए सत्यता पर खड़े हो जाते हैं, कुछ समय के लिए पश्चाताप करते हैं, कुछ समय के लिए नम्र बनते हैं, पर कुछ समय के बाद वही रास्ते पर फिर चले जाते हैं। ये 4 अध्याय के 90 जो 4 पद से 33 पद तक आप पढ़ेंगे तो इस न्यायकर्ता का किताब में आपको पता होगा किस प्रकार के न्याय इनके ऊपर आए। और उसके बाद में ये लोग जो है कभी सीखते नहीं हैं शिक्षा। अब निकालिए पहले सामुएल 11 अध्याय, वहां पर जाबेश गिलियद से क्या कहते हैं ये लोग। पढ़िए 11 अध्याय के 1 से 3 पद तक। तब अम्मोनी नाहास ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली, और याबेश के सब पुरुषों ने नाहास से कहा, हमसे वाचा बांध और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। अम्मोनी नाहास ने उनसे कहा, मैं तुमसे वाचा इस सब पर बांधूंगा कि मैं तुम सभी की दाहिनी आंखें फोड़कर इसे सारे इज़राइल की नामधराई का कारण कर दूं। याबेश के वृद्ध लोगों ने उनसे कहा, हमें 7 दिन का अवसर दे, तब तक हम इज़राइल के सारे देश में दूत भेजेंगे, और यदि हमको कोई बचाने वाला न मिलेगा तो हम तेरे ही पास निकल आएंगे। इसने क्या बोला? तुम्हारे दाहिने आंखों को मैं निकाल दूं। ये लोग कभी क्या कह रहे हैं? हम आपके साथ में एक समझौता करके करार बांधेंगे और हम आपका गुलामी करेंगे। यामोनी राजा को बोला, मगर उसने कैसा उसका रिएक्शन दिखाया? हाँ जरूर करेंगे, जरूर आप मेरा गुलाम हो जाइए, पर एक शर्त। कैसे देखिए हृदय के अंदर कितना उनकी विरुद्ध में कड़वीपन और घृणा होता, तो ऐसे कहता, मैं तुम्हारे दाहिने आंखों को निकाल दूं। अफसोस की बात यह है, ये लोगों ने क्या कहा? उसको उत्तर दे रहे 3 पद में। कैसे उत्तर दे रहे? जाबेश के जो एल्डर लोग जो क्या कह रहे हैं, पढ़िए। याबेश के वृद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें 7 दिन का अवसर दे, तब तक हम इस्राएल के सारे देश में दूत भेजेंगे, और यदि हमको कोई बचाने वाला ना मिलेगा तो हम तेरे ही पास निकल आएंगे। क्या कह रहे हैं? हम इज़राइल के चारों कोने में सभी जगहों में हम अपने संदेश ले जाने वाले को भेजेंगे, और उनसे हम तलाश करेंगे हमें इस हालात से आपके हाथों से बचाने वाला है क्या नहीं है। कोई है तो आ जाए, नहीं है तो
हम आपकी गुलामी करेंगे, आपको शर्त को मान लेंगे। अफसोस की बात है, जीवित परमेश्वर है उनके लिए, उनकी सहायता को नहीं मान रहे, मनुष्य को ढूंढ रहा। यही कलीसियाओं में भी हालात है। हरेक के हाथ में सत्य की वचन है, मगर उसकी सहायता को हम नहीं लेते हैं। हम ढूंढते हैं हमसे बड़े कोई विद्वान हो तो हम उसकी सहायता लेंगे। सबसे बड़े विद्वान और सारे वचनों के कर्ता आपके अंदर है। हम शिक्षा देने वाले की जरूरत है कलीसिया में, पर आप कब वचन की शिक्षा सीखेंगे? आप कब अपने समय बिताओगे उस पवित्र आत्मा इतने बड़े जो आशीष आपके अंदर है, जो संसार में बहुतों की प्राप्त नहीं है, उनकी सहायता कब आप लेंगे? उधर खोज रहे, इधर खोज रहे। आज के जमाने में तो वचन तैयारी करना सारे सीधा इंटरनेट में चल जाते हैं, बैठ के प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु मुझे अगुवाई करें इस हालात में, इस कलीसिया के लिए, इस संदर्भ में क्या वचन आप देना चाह रहे हैं। हर चीजों के लिए दूसरे कहीं से हम सहायता पूछते हैं, क्योंकि खुद को वचन की ज्ञान की अभाव है। हमारे खुद की सामर्थ्य के पहचान नहीं है, ज्ञानता में है हम। ये है यहां पर हालात, पर फिर भी परमेश्वर इनके ऊपर अनुग्रह दिखाया। कितने जो गिरे हुए परिस्थिति पर पहुंच गए, हमें बचाने वाला नहीं है तो हम आपको गुलामी करें। आप हमारे आंखों को निकालना चाहते हैं, दाहिने आंख को निकाल दीजिए। हर समझौता तैयार है। तब परमेश्वर ने उनके ऊपर तरस दिखाया और शाऊल को पकड़ा। पढ़िए 11 अध्याय के 11 पद। दूसरे दिन साउल ने लोगों के 3 दल किए और उन्होंने रात के अंतिम पहर में छावनी के बीच में आकर अम्मोनियों को मारा और धूप के कड़े होने के समय तक ऐसे मारते रहे कि जो बच निकले हुए यहाँ तक तितर बितर हुए कि तो जन भी एक संग नहीं कहीं न रहे। परमेश्वर ने साउल को भेजा। साउल ने अपने लोगों को लेकर के इन्हें इस जो हालात से छुड़ाया, अम्मोनियों के हाथों से इन्हें छुड़ाया। पढ़िए 14 अध्याय के 47 पद। जब साउल इस्राएलियों के राज्य में स्थिर हो गया, तब वो मोआबी, अमोनी, एदोमी और फलिस्ती अपने चारों ओर के सब शत्रुओं से और शोभा के राजाओं से लड़ा और जहां जहां वो जाता वहां जय पाता था। जहां जहां वो जाता था वहां जय पाता था। पढ़ने में बहुत अच्छा लगता, पर विचार करके देखिए, एक समय ऐसे आया, क्या हुआ? फिलिस्तियों के एक व्यक्ति को देख करके डर गया, लड़ने के लिए वो भी आदमी खोज रहा, इसके विरुद्ध में कौन जाएगा। और आखिर में जिस चीज की विरुद्ध खड़ा हुआ था, जिस बात के विरुद्ध खड़ा हुआ था, उसी को उसने किया। इसलिए ये बातों में ध्यान में रखना। आत्मिक जीवन की उन्नति जो है, विश्वास के दृढ़ता जो है,
और परमेश्वर की विरुद्ध, जो परमेश्वर के प्रति जो लगाव है, ये सब एक समानता में सभी समय में नहीं रहता, कभी गिर भी जाते। जो हमसे उम्मीद नहीं किया जा सकता है, ऐसे बातें या ऐसे काम हम कर सकते हैं। ये सब किताबें इसी कारण से हमारे लिए परमेश्वर ने जोड़ कर रखे हैं, हम शिक्षा सीखें। इसलिए तो नया नियम में लिखा ना, ये सब चीजें हमें सीखने के लिए, हमारे जीवन को सुधारने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए दिया गया। इसीलिए तो हम सभी को कहते हैं वचन पढ़ो, वचन को पढ़ो, वचन को पढ़ो, वचन को सीखो, वचन पर ध्यान दो। ये जरूरत है। ठीक है, अभी अमोनियों के बारे में पढ़ते हैं। अब बाद में क्या हुआ कि ये लोग भी कभी शिक्षा नहीं सीखते, समय बीत जाता है, फिर दोबारा वही बात। ये अमोनी लोगों ने दाऊद से कैसे व्यवहार किया उसको देखिए। निकालिए दूसरा शमूएल की किताब 10 अध्याय, उसका 1 से 4 पद तक। इसके बाद अम्मोनियों का राजा मर गया और उसका हानून नामक पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा, जैसे हानून के पिता नाहास ने मुझको प्रीति दिखाई थी, वैसे ही मैं भी हानून को प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने अपने कई कर्मचारियों को उसके पास उसके पिता की मृत्यु के विषय शांति देने के लिए भेज दिया। और दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में आए, परंतु अम्मोनियों के हाकिम अपने स्वामी हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने के विचार से भेजे गए हैं? वह क्या दाऊद ने अपने कर्मचारियों को तेरे पास इसी विचार से नहीं भेजा कि इस नगर में ढूंढ ढांड करके और इसका भेद लेकर इसको उलट दे? इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनकी आधी आधी दाढ़ी मुड़वाकर और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवा कर उनको जाने दिया। कितने दुख की बात है। दाऊद ने संदेश भेजा क्योंकि इस व्यक्ति का पिताजी दाऊद के साथ अच्छे व्यवहार करते थे, तो इसलिए अपने दुख को उसको बताना चाहा, भेजा। तो इसने कैसे ये लोग व्यवहार किए, उनकी जो सलाहकार जो होते हैं, तो उसको अच्छा सलाह नहीं दिया। इसी बातों को हम बाद में पढ़ते हैं। जब सुलेमान मरने के बाद में जब देश 2 टुकड़ा हो गई थी, उसके पहले जब सलाह किया गया, उस राजा को सलाह देने वाले नौजवान लोग थे। वृद्ध लोगों ने बोला, देखो वो लोग जो मानते हैं उसको कर लो, ये टैक्स का, ये कर का जो बोझ जो है बहुत हो गया उनके ऊपर, ये सही बात है। इसलिए थोड़ा उन लोग हल्का चाहते हैं कि करो, मगर नौजवान जो सलाहकार ने क्या बोला, इसे मत करो। उस कारण से विभाजन हो गया। समस्याओं को दूर करने को बहुत ही धीरजता, नाजुकता और वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत है। मन की भावना को हमेशा हम प्रभुत्व दें तो गड़बड़ होगी। मन की भावना मतलब मैं कहता हूं इमोशन,
वो हमें धोखा दे सकता है। इसलिए हम सतर्क रहना चाहिए। और इतना ही नहीं, उसी अध्याय में 6 पद को पढ़िए। अब अम्मोनियों ने देखा कि हमसे दाऊद अप्रसन्न है, तब अम्मोनियों ने बेन्होब और शोबा के 20,000 हमारी प्यादों को और 1,000 पुरुषों समेत माका के राजा को और 12,000 तोबी पुरुषों को वेतन पर बुलाया। इन्होंने क्या किया? काम करने के बाद में समझ में आ गया हमने कितने बड़े भूल किया है। वचन में लिखा है यहाँ पर, When the children of Ammon saw that they stank before David, उनकी इज्जत नहीं रहा, तब उन लोगों ने क्या किया? अपने आप को बचाव करने के लिए फिर दूसरे शत्रुओं के पास में गए, सीरियन को लेकर आ गए और भी लोगों को लेकर के आ गए। ये बात हम देखते हैं कि जब हम अपने सत्यता को पहचाने नहीं, अपने आप को नम्रता में नहीं ले आए, एक गलती के ऊपर दूसरी गलती के ऊपर तीसरा गलती करके गलतियों के ऊपर गलती होती जाए। इससे एक वास्तविक शिक्षा सीखना, गलतियां हो सकता है, भूल हो सकती है, गड़बड़ हो गए, मगर हम अपने आप को न्यायी ठहराए नहीं। जो हो गया उसे स्वीकारें, आगे हम सलाह पाए आगे कैसे क्या करना। ये काम इजराइल भी नहीं करते थे, ये लोग भी नहीं किया, और इनके ऊपर बाद में दाऊद के द्वारा ऊंचाई हुई, जो अपने इनके विरुद्ध में लड़ा और इनके ऊपर ऊंचाई प्राप्त किया। इसको इसी 10 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, 7 से 14 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो, और 12 अध्याय में भी 26 से 29 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता होगा। हम निकालिए 12 अध्याय के उसी दूसरे सामुएल का 12 अध्याय के 29-38 पद पढ़िए। तब दाऊद सब लोगों को इकट्ठा करके रब्बाह को गया और उसके युद्ध करके उसे ले लिया। तब उसने उनके राजा का मुकुट, जो तौल में किक्कार भर सोने का था और उसमें मणि जड़े थे, और उसने उसके सिर पर से उतारा और वह दाऊद के सिर पर रखा गया। फिर उसने उस नगर की बहुत ही लूट पाई। यहाँ पर हम पढ़ते हैं किस प्रकार से जोआब ने, दाऊद का एक मुख्य व्यक्ति था, बड़े सरदार था, लड़ाई करने में बहुत निपुण था, सूरवीर था, बहुत सारे विजय दाऊद को इसके द्वारा ही प्राप्त हुआ, और उसने इनके ऊपर विजय प्राप्त किया। उनके सारे खजाना को अपने कब्जा में लेकर आए। और 31 पद को देखिए, पढ़िए। और उसने उसके रहने वालों को निकाल कर आरी से दो टुकड़े कराया और लोहे के हेंगे उन पर फिरवाए और लोहे की कुल्हाड़ियों से उन्हें कटवाया और ईंट के पजावे में से चलवाया, और अम्मोनियों के सब नगरों से भी उसने ऐसा ही किया। तब दाऊद समस्त लोगों समेत यरूशलेम को लौट गया। इस पद को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि किस प्रकार के दंड
ये भी मनुष्य की भावना को दिखाता है। बदला, ये सब का परिणाम हम भविष्य में देख रहे हैं। आज भी ये लोग शत्रु हैं, रिश्तेदार होते हुए भी कितनी बड़ी शत्रुता है। अभी हम ये भी कह सकते हैं, ये भी सही बात है, जब अच्छी चीज के लिए अपने संदेश को भेजा एक अच्छे अपने सेवकों के द्वारा, उसको किस प्रकार की निंदा करके भेजे हैं लोग। क्या वो साधारण बात है? विचार करके देखिए, जिंदगी भर उन लोग याद रखेंगे वो सेवक लोग, फिर उसके बदले में ये किया। फिर कभी कभी ये भी हम सोचना, ठीक है ये सब कुछ जोश में कर ले, अगर आप कौन है? जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना, फिर उस परमेश्वर से आपको पूछना नहीं क्या करना। उस समय में यही होता, आज भी वर्तमान में भी विश्वासियों के जीवन में यही होता। अपने ही अंदर हम इस प्रकार के कार्य करते हैं। दूसरे के प्रति करना तो दूसरा, अपने ही आप को हम इस प्रकार के बदलाव के दंड देते हैं। बदलाव की नहीं, बदला की नहीं। कितनी अफसोस बात है। और दाऊद ने इनके विरुद्ध में लड़ाई किया, बहुत कुछ किया, और हालात है बदलता, कहानी जैसा लगता। एक मेरे जमाने में हुआ होता तो ये सब दिलचस्पी एक ड्रामा के थीम हो सकता। 23 अध्याय निकाल, 23 अध्याय 37 पद। अम्मोनी सेलेक बेरोती नहरे जो सरूयाह के पुत्र योआब का हथियार ढोने वाला था। हाँ? हत्या होने वाला था, हथियार ढोने वाला। कितना है? देखें, अभी टेबल पलट गया है ना। वही जॉब ने इन लोगों को इस प्रकार से निंदित रूप से दंड दिया। अब उन्हीं के एक व्यक्ति का ऑर्मर बेरर, ये उस जमाने से है, ये तरीका आज भी है। आप लोगों ने सुने होंगे या देखे तो नहीं होगा। पहली बार इधर एक ही बार आया था वो व्यक्ति, जब भाई इब्राहिम यहाँ पर मुझे मिलने के लिए पहली बार आए थे अपने यूनिफॉर्म के साथ में थे, तब ये व्यक्ति उनके साथ में आया था। आज भी हमारे ही आर्मी के अंदर ये बड़े बड़े ऑफिसर लोगों का एक आर्मर बेरर है, उनको दिया जाता है। उसका काम है उसके हर आवश्यकताओं को देखभाल करना, उसके हर सहूलियतों के लिए वही जिम्मेदार है, और उनको कौन सी समय में कौन सा यूनिफॉर्म होना है सब तैयार करके सुबह उनको देना है। वो पूरा उसका जो ऑफिसर जिस तरीका से जाना है मैदान में, वो ढंग के मैदान हो या दफ्तर हो, उसके लिए वो जिम्मेदार है। उनको एक आर्मर बेरर दिया हुआ, तो जहां यह जाएगा वो वहां जाएगा उसके साथ में ही। अब हम देख रहे हैं एक अम्मोनी को ये अपना आर्मर बेरर करके ले लिया। ये उनके दाऊद के सूरवीरों के माध्यम से ये भी एक बन गया।
हैं? और भी अफसोस की बात पढ़ना, पहला राजा 11 अध्याय, पहले राजा 11 अध्याय उसका 1 से 5 पद तक पढ़िए। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातियां स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। वह उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वह तुम्हारे मध्य में आने पाए। वह तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेगी। और उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया और उसके 700 रानियों और 300 रखेलियों हो गई थी। और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका लिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की और अस्वोतेरित नामक देवी और अमोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। अब क्या हो गया? एक कदम से एक कदम, एक कदम से एक कदम, गिरते 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 जाओ। आखिर में क्या हुआ? जीवित परमेश्वर के लोग अभी मूर्तियों का शिकार बन गए। विभिन्न देवी देवता उपासना करने वाले, उसके सामने सिर झुकाने वाले बन गए। अफसोस की बात है। और दिखा लिए दूसरा इतिहास का किताब 20 अध्याय 1 पद को पढ़िए। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। यहाँ पर क्या लिखा है? यहोशापात के विरुद्ध में खड़े हो गए। इस पर एक बात समझना, आर्मर बेरर इनके सारे तरीका को जानता है, सारी युक्तियों को जानता है। वो भी जोब का था। जोब तो सुप्रीम कमांडर जैसा है, उसकी सारी युक्तियों को ये सीख है। और उसके बाद में ये राजा राजमहल में पत्नियों को रखा, इसलिए उस देश के लोग आया जाया करते होंगे, मुख्य लोग। इसका मतलब देश के हर कमजोरी पर और देश की हर शान की विषय इनको पता है। अंदर बाहर सब कुछ, मिलिट्री सीक्रेट, एडमिनिस्ट्रेशन सीक्रेट, सब पता है। समय बीतते गए, अब यहोशापात के विरुद्ध हो गए। वो बेचारा अब क्या करे? लड़ाई करना कैसे करेंगे? इनको कैसे सामना करेंगे? निकालिए भजन संगीत 83 3 पद को पढ़िए। 83 को 7 पद को पढ़िए। गबाली, अमोनी, अमालेकी और सोर समेत फलिस्ती है। और 3 पद को पढ़िए। वह चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। कितने दुख की बात है। यहाँ पर भजन संगीत लिखने वाला लिख रहा, ये बिल्कुल यहोशापात के जीवन में इसी प्रकार से हुआ। मगर एक बात मानना पड़ेगा, यहोशापात ने क्या किया पता? क्या किया होगा? वहां क्या देख रहे? सोचिए यहोशापात ने क्या किया होगा। जाइए दूसरा इतिहास 20 अध्याय जो पढ़े थे 1 पद, उसका
5 और 6 पद पढ़िए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम वासियों को मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू सब में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुत्व नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हो गया? हाँ? अब ये राजा क्या किया? अपने सुप्रीम कमांडर से कोई सलाह नहीं किया, सारे सृष्टि का सुप्रीम कमांडर के पास में चला गया। ये आपका, आप कुछ कीजिए, हमारे पास की बात नहीं है, आप क्या बोलेंगे हम करेंगे। परमेश्वर के भवन में चला गया। ये है, समस्याएं आ सकता, मुश्किलें हमारे सामने आ सकता, मुसीबतों का सामना करना, जैसे अगले जो कहते हैं फेसिंग द वॉल, जो भी है, जाए वहां पर जहां पर हर चीजों के लिए उत्तर है, सलाह है, सहायता है। वो दिखाएगा रास्ता, वो करेगा। अभी हमारे समाज तमाम प्रयास किए, फिर भी अमोनी का किताब तो नहीं, अमोनी की बातें तो खत्म नहीं हुई। अब तो सोचा आज खत्म कर लेंगे, अगले हफ्ते एथियोपिया में जाएंगे। मेरे एथियोपिया का दूर देश नजर आ रहा, अभी तो अमोन में रुक के। हाँ, मगर एक बात ध्यान में रखिए, तो सुसमाचार फैलने लगा यरूशलेम में। वो मंदिर की घटना याद है, मंदिर के सुंदर फाटक में वो व्यक्ति पड़ा हुआ है, वो भीख मांग रहा था। उस समय पर यूहन्ना और पतरस जा रहे थे, प्रार्थना के लिए जा रहे। उस समय पर इसको देखा तो उसने इन दोनों को देख करके आशा से हाथ उठाया तो पतरस ने क्या कहा, देखो भाई, हम तो आपको सोना चांदी कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास में आई नहीं है, पर मेरे पास में जो, हमारे पास में जो है वो हम दे रहे हैं आपको। क्या दिया? सोना चांदी से भी बढ़कर ऐसी चीज उसको दे दिया, वो है प्रभु यीशु ख्रिस्त। ये है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। ये उद्धार, ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना, ये जीवित परमेश्वर के वचन हमारे हाथ में, और इस सभी को साथ में लेकर के आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्रता, और इसके आनंद को उनके साथ में बताते हुए, दूसरों के साथ में बांटते हुए समय को बिताने के लिए संगति कितने लोगों की प्राप्त होती है, विचार करके देखिए। कष्ट आया, गया परमेश्वर के पास, कोई उपाय नहीं था, इसने कहा मेरे पास में उपाय है। पतरस ने कहा परमेश्वर में सहायता करें, हर हालात में, हर समय परमेश्वर को सलाह लेने के लिए कोशिश करें, और वो हमें अगुवाई करें। प्रार्थना कीजिए। कोई